नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। तुम बेवफा तो हरगिज न थे मगर तुम वफा कर ना सके। ये गाना आपने जरूर सुना होगा और ये गाना इस वक्त राजस्थान की सियासत पर बड़ा ही सटीक बैठ रहा है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जिस समय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था उस समय दिल्ली में 10 जनपद से जो आदेश आया था कि यहाँ पर अशोक गहलोत, जो गांधी परिवार और कांग्रेस के वफादार माने जाते हैं, उनको अध्यक्ष पद पर बैठाना है और राजस्थान की गद्दी सचिन पायलट के हाथों देनी। बता दें कि 2020 में मानेसर चले गए थे उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के सचिन पायलट, और वहां पर उन्होंने बगावती तेवर जो है इख्तियार कर लिए थे। उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें ये उम्मीद दिला करके वापस लाया था कि वो जो है उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान जो है वापस दिला दिया जाएगा। और यही फहरिस्त जारी रही कि 2022 में जब अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का चुनाव होने लगा तो यहाँ पर सचिन पायलट के नाम की चर्चा हवाओं में खूब तेज डोलने लगी थी कि सचिन पायलट राजस्थान के पायलट बनेंगे। लेकिन वहां पर बिल्कुल इतर हो गया। अशोक गहलोत से जो वफा की उम्मीद कांग्रेस ने की थी, वहां पर अशोक गहलोत बेवफाई कर गए। जी हाँ, अशोक गहलोत ने बागी तेवर इख्तियार कर लिए। अशोक गहलोत ने कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खेमे से और गहलोत गुट का जो है वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा। और उसमें सीपी जोशी का नाम काफी ज्यादा चर्चे में रहा था। अब देखिए कि सीपी जोशी का नाम जब यहाँ पर चर्चे में आने लगा था, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस आला कमान इस बात को समझ गई थी, गांधी परिवार इस बात को भली भांति भांप चुका था कि गहलोत इस बात का यकीन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि गांधी परिवार की पकड़ अब कांग्रेस में कमजोर हो गई है। तमतमाई सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को कॉल किया और कहा कि अध्यक्ष पद का अब आपको चुनाव नहीं लड़ना है। अपना नामांकन अशोक गहलोत ने वापस ले लिया। उसके बाद 70 साल की सोनिया गांधी को आराम देने के लिए 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया। और ये लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं रही, ये लड़ाई आगे भी पहुंची। और जब तमाम बगावत शांत हो गई, अशोक गहलोत यहां पर मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद अब जब मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर कूच कर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस समय एक बवाल तब हो गया जब सचिन पायलट उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। अशोक गहलोत को यह डर सताने लगा क्योंकि तलखियां जो है गांधी परिवार और अशोक गहलोत के बीच की कम नहीं हुई थी। वो तलखियां लगातार बरकरार थी और गहलोत को लगा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचते ही आलाकमान एक बड़ा फैसला लेगी और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और यहाँ पर सचिन पायलट गद्दी पे नशीन हो जाएंगे। इसके बाद अब देखिए कि अशोक गहलोत को इतना ज्यादा डर लग गया कि एक ही दिन में 6 बार सचिन पायलट को गद्दार कह दिया। दूसरे के लिए खोदे गड्ढे में खुद ब खुद अशोक गहलोत ही फंस गए। पूरा कांग्रेस खेमा जो है उनके विरोध में आ गया, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे आचार्य प्रमोद हो। तमाम नेता जो है उनके विरोध में यहाँ पर जो है बयानबाजी करने लगे। और ये यहाँ पर भी नहीं रुका, उनके गुट के नेता, उनके गुट के विधायक भी यहाँ पर उनके साथ बागी तेवर इख्तियार करते हुए नजर आ गए। जिन वरिष्ठ नेताओं का नाम यहाँ पर राग अलापते रहते थे यहाँ पर अशोक गहलोत, उसमें से एक नेता हरीश चौधरी, जी हाँ, हरीश चौधरी भी यहाँ पर जो है उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर के बयान दिया। हालांकि कांग्रेस इसे आंतरिक मामला बता करके कांग्रेस का पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता इस पर बयानबाजी करने से बच रहे हैं। बीते दिनों केसी वेणुगोपाल जयपुर के लिए रवाना हुए थे और उनसे भी जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान दीजिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस इसे किसी तरीके से संभाल लेगी। लेकिन मामला संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर सचिन पायलट ने कोई बगावती तेवर नहीं दिखाए हैं, लेकिन अशोक गहलोत साफ तौर पर यहाँ पर साइन देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें अगर गद्दी से उखाड़ के फेंकने की कांग्रेस आला कमान ने कोशिश की तो फिर वो 92 विधायकों का इस्तीफा जिस समय दिलवा रहे थे अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद, एक बार फिर से 92 विधायकों का इस्तीफा दिलवा देंगे। लेकिन अब मंत्री राजेंद्र गुड़ा का यहाँ पर दावा
आ गया है। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने यहाँ पर दावा करते हुए कहा है कि अभी अगर आप फेस टू फेस एक एक विधायकों से बात करेंगे तो फैसला आ जाएगा और पता चल जाएगा कि 80% विधायक सचिन पायलट के समर्थन में काम कर रहे हैं। जी हाँ, यानी 80% जो विधायक है वो चाह रहे हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के पायलट बने, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। आचार्य प्रमोद जैसे तमाम नेता यहाँ पर जो है अपना सियासी वर्चस्व चमकाने के लिए इस मामले पर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सियासी तस्वीर है, फिलहाल जो सियासी रंग यहाँ पर अभी राजस्थान को लेकर के बना हुआ है, वो काफी ज्यादा उहापोह की स्थिति जो है बरकरार रखे हुआ है। इस पूरे मामले में भाजपा को भी टीका टिप्पणी करने का, तंजकसी का पूरा मौका हाथ लग गया है। भाजपा के नेता नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर कहा है कि इन दोनों की लड़ाई कांग्रेस को ले डूबेगी। जी हाँ, देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राजस्थान का सियासी रंग जिस तरीके से यहाँ पर बदलाव की स्थिति में नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस राजस्थान में बरकरार रहेगी या राजस्थान में कांग्रेस को एक बड़ी बगावत देने का या सत्ता में तख्ता पलट देखने का मौका मिलेगा? तो ये सवाल सबसे बड़ा है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर अशोक गहलोत के समर्थन में 92 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी पूरे भारत से। जी हाँ, क्योंकि किसी पार्टी के 92 विधायकों का एकाएक इस्तीफा देना ये बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी किसी एक की तरफदारी करने से बच रहे हैं। ना वो अशोक गहलोत के समर्थन में बात कर रहे हैं, ना वो सचिन पायलट के समर्थन में बात कर रहे हैं। वो इस पर पूरे मामले पर बयानबाजी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कब तक, सवाल ये भी उठता है। अब कुछ दिनों में 3 दिसंबर का जो है वहां पर टारगेट दिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अंदर इन कर जाएगी। उसके बाद क्या होगा? अगर ये सियासी जो घमासान है ये बरकरार रहता है तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? अगर यहाँ पर बगावत दिखा देते हैं सचिन पायलट तो जाहिर सी बात है कि 30-35 विधायकों का यहाँ पर इस्तीफा वो भी दिलवा सकते हैं और वो भाजपा का दामन थाम लेंगे। और भाजपा का दामन थाम लेंगे तो कांग्रेस का तख्ता पलट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये बात भी यहाँ पर तय मानी जा रही है कि अगर 92 विधायक इस्तीफा देते हैं तो अशोक गहलोत निर्दलीय सरकार तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत समर्थन है। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट जो है वो भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। सचिन पायलट की दोस्ती ज्योतिरादित्य सिंधिया से काफी अच्छी है, अभी भी है, जबकि उन्होंने बगावत की है कांग्रेस के साथ। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी अपने मान सम्मान के लिए, क्योंकि उन्हें गद्दार कहा गया है, एक ही दिन में 6 बार गद्दार कहा गया है, तो ये अपमान सचिन पायलट किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही था। कमेंट करके अवश्य बताइएगा रिपोर्ट कैसी रही। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।